इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। तलातुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू SRS स्टडी कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आज की हमारी वीडियो है ट्रिक्स टू फाइंड एटॉमिक नंबर्स इन सेकंड्स। यस गाइस, एटॉमिक नंबर्स फाइंड करना बहुत ही आसान है। हमें मुश्किल लगता था, आपको भी मुश्किल लगता होगा। तो आज की वीडियो में हम आपकी इस मुश्किल को आसान कर देंगे और इसके साथ ही हमारा रिवाइज भी हो जाएगा पीरियोडिक टेबल। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपकी ये वीडियो बहुत आसान हो जाए। ठीक है, बहुत आसान। सो गाइस, एटॉमिक नंबर्स को याद करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है और वो स्टेप्स है 3। सबसे पहला स्टेप जो है वो है हमारे पास कि हमें पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर पता हो। यानी कि पीरियोडिक टेबल हमारे पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वो ये कि इसके अंदर कितने फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर के अंदर कितने कमरे हैं। हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल के 7 मंजिलें हैं, ठीक है, और 2 अंडरग्राउंड। उसके बाद ऊपर की जो टॉप की बिल्डिंग है उसके अंदर 18 कमरे और नीचे अंडरग्राउंड है उसके अंदर 15 कमरे। ओके गाइस, तो सेकंड स्टेप ये है कि आपको पता होना चाहिए कि उस फ्लोर के कमरे में कौन सा एलिमेंट रहता है। यानी कि आपको एलिमेंट्स के निमोनिक्स अगर आते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। और फिर तीसरा स्टेप होगा जो हमारे पास एटॉमिक नंबर्स को फाइंड करना होगा, जो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्ती ट्रिक है मेरे पास। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल का जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ी करते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं। हमारे पास 2 बिल्डिंग्स, एक जो टॉप पे है और एक अंडरग्राउंड। ठीक है, आपने याद रखना है, एक टॉप वाली बिल्डिंग और एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग। तो टॉप की बिल्डिंग के अंदर 18 रूम्स हैं और जो अंडरग्राउंड बिल्डिंग है उसके अंदर 15 रूम्स हैं। ठीक, और ये देखिए 18 रूम्स है हमारे पास टॉप की बिल्डिंग में और 7 फ्लोर्स हैं। कितनी? 7 मंजिलें पर 18 कमरे हैं। ये आपको याद रखने, जल्दी से अभी आप नोटबुक पकड़िए और उसके अंदर आप बनाइए इस तरह। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। फिर से रिवाइज करते हैं कि जो हमारी ऊपर वाली बिल्डिंग है उसके अंदर 7 मंजिलें हैं, ठीक, और उसके अंदर हर मंजिल के अंदर 18 कमरे हैं। और जो सेकंड हमारे पास अंडरग्राउंड फ्लोर है उसकी 2 मंजिलें हैं और हर मंजिल के अंदर 15 रूम्स हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं फ्लोर नंबर 1 की तरफ। ठीक है, जो पहला टॉप से जो हमारा पहला मंजिल है, हमें पता है कि उस मंजिल के अंदर सिर्फ 2 कमरे, ठीक है, और वो 2 कमरे हैं यहाँ और यहाँ। दोनों खुद से बहुत अलग हैं। आपने सामने इमेजिनेशन करिए कि आपके सामने एक बिल्डिंग खड़ी है, उसका जो टॉप फ्लोर है उस पर सिर्फ 2 कमरे हैं। यहाँ और जो दरमियान वाली जगह ये खाली है। ठीक, तो ये आ गई हमारे पास स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बुनियाद। तो गाइस, अब हम मूव करते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि फर्स्ट फ्लोर में हमारे पास सिर्फ 2 कमरे। सेकेंड फ्लोर पे आते हैं तो ये जो 2 रूम्स हैं, ये वाली जो 2 लाइन्स हैं ये एस ब्लॉक ने कैप्चर की हुई है और ये वाले जो 6 कमरे हैं साइड से वो पी ब्लॉक ने कैप्चर किए। और हमें पता है कि जो डी ब्लॉक है ना उसके अंदर 4 पीरियड्स हैं। नीचे से जो कमरे शुरू होते हैं वो हम डी ब्लॉक को दे दिए और 4 पीरियड्स हैं। और जो नीचे ग्राउंड फ्लोर के जो दोनों फ्लोर्स हैं वो हमारे पास एफ ब्लॉक के। तो ये बन गया हमारा पीरियोडिक टेबल। जो डी ब्लॉक से ऊपर की जो 2 मंजिलें हैं वो हम छत को दे देते हैं और इसे खाली कर देते हैं यहाँ से। तो गाइस, ये बना हमारे पास पीरियोडिक टेबल। तो इसे हम इस तरह ले जाते हैं सामने। तो ये रहा जी हमारा पीरियोडिक टेबल जिसके अंदर एस, पी, टी और एफ ब्लॉक आपको शो हो रही है गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, चलते हैं उसकी तरफ। सेकेंड स्टेप जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि आपको पीरियोडिक टेबल की एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कौन से कमरे में रहता है। ठीक है, इसलिए आपको निमोनिक्स अगर पता है ना तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी।
अब जो निमोनिक्स मैंने आपको याद करवाए थे उन निमोनिक्स के थ्रू हम इस पीरियोडिक टेबल को फिल करते हैं। सो गाइस, पहले ग्रुप की तरफ पढ़ते हैं जो कि है हाली ने की रब से फरियाद, उसे पुट कर दीजिए। सेकंड में बड़े मगरमच्छ का सर बड़ा। उसके बाद हम आते हैं पी ब्लॉक की तरफ। उसमें सबसे पहला जो ग्रुप है उसके अंदर हम फिल करेंगे बाल गेंती नहीं। नेक्स्ट सी गई सिंध पंजाब फाइनली। नवीद परवेज असलम सब भाई मिले कल। ओ सी तेरा पुनू लवर। उसके बाद फैंटास्टिक कॉलेज स्प्रिंग आइडियल एथलीट्स। और जो हमारे पास लास्ट ग्रुप है पी ब्लॉक का वो है ही नेवर अरेस्टेड कामरान जीशान रिजवान ओरिजिनली। तो ये हो गया हमारे पास एस और पी ब्लॉक फिल। आसान है ना। अगर आपको निमोनिक्स आते हैं तो बेशक एलिमेंट्स के सिंबल गलत लिख लीजिए, लेकिन आपको पता है यहाँ पे ये एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं डी ब्लॉक की तरफ। स्टॉप द वेरी क्रेजी मैन फ्रॉम कमिंग नियर क्यूट सू। उसके बाद यारी जरा निभा मोमिन तेरे रुखे रुखसार पे आ गई चांद। नेक्स्ट हम यहाँ से हमें पता है कि जो नेक्स्ट पीरियड है उसके अंदर हमारे पास लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स अंडरग्राउंड हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम फिल करते हैं हाफ द वाटर रिमेन्स इन ओशन irresponsibility possesses us hugely, या हफ्ता वो रहा उसे ईरान पसंद आया होगा। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास राफे दुबई से गया बहरीन हफ्ते में दूसरा रिटर्न क्यों। सो गाइस, नेक्स्ट मूव करते हैं हम एफ ब्लॉक की तरफ। सबसे पहले लैंथेनाइट्स आपको याद होगी, वो बड़ी मजे की ट्रिक थी हमारे पास। लस्सी फिर नहीं पिलाता समीर, इन्हें गरम तंदूरी बिरयानी देता हूँ, अरे तुम ये बिरयानी लाओ। ये हो गया। उसके बाद एक्टिनाइट्स को फिल करते हैं एक्ट्स तो पास्ट अंडर न्यू प्राइम मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल मिनिस्टर ब्रेक कंट्रोल ऑफ स्पेशली फॉरेन मिनिस्टर मेड नो लॉ। तो गाइस, इस तरह हमारा पीरियोडिक टेबल तो फिल हो गया। सो गाइस, ये थे हमारे पास दो स्टेप्स। पहला स्टेप कि आपने स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल का खड़ा किया। सेकंड, आपने इसके अंदर एलिमेंट्स को फिल किया। थर्ड स्टेप है हमारे पास, हमने एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स को फाइंड करना है। तो एटॉमिक नंबर्स हम फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास जबरदस्ती ट्रिक है। तो गाइस, ट्रिक है हमारे पास, आपने नंबर्स लिखने हैं 1 2 8 8 18 18 32। स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, बीच में एलिमेंट्स फिल कर दिए। फिर आपने साइड पे इधर जहाँ पे मैंने लिखा है वहां पे आपने 1 2 8 8 18 18 32 करना। आपने ये है, सिर्फ आप फर्स्ट ग्रुप को देखेंगे जो कि है हाली ने की रब से फरियाद, वो वाला जो ग्रुप है ना, जस्ट उस ग्रुप को आपने देखना है। फर्स्ट तो आपको पता है हाइड्रोजन का फर्स्ट नंबर है, वो आप लिख लेंगे। सेकंड, लिथियम का अगर आपने फाइंड करना है तो आपने 2 में प्लस करेंगे आप हाइड्रोजन, यानी कि लिथियम तो जो ऊपर वाले का नंबर है ना, हाइड्रोजन का नंबर आपने 2 में प्लस करना है। 2 + 1 हो जाएगा जो लिथियम का 3 हो जाएगा। सो इसी तरह आपने इन सारे एलिमेंट्स में प्लस करने हैं इनसे ऊपर वाले का नंबर। जिस तरह लिथियम में आपने प्लस करना है 1, ठीक है। 2 में आपने 1 प्लस कर दिया 3 हो जाएगा। सोडियम जो आपने फाइंड करना है 8 के अंदर आपने 3 प्लस करना है जो कि लिथियम का नंबर है, तो ये हो जाएगा 11। पोटाशियम का आपने नंबर फाइंड करना है तो आपने 8 के अंदर सोडियम का नंबर डालना है 11, तो वो हो जाएगा 19। इसी तरह रुबीडियम 18 के अंदर आप 19 प्लस करेंगे तो आपके पास रुबीडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा जो कि है 37। सीजियम का आपने एटॉमिक नंबर फाइंड करना है तो बिल्कुल इसी तरह 18 के अंदर आपने 37 को प्लस करना है तो आपके पास सीजियम का नंबर आ जाएगा जो कि है 55। फिर आप फ्रांशियम का नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो 32 के अंदर आप सीजियम का नंबर डालेंगे 55 जो कि बन जाएगा 87। सो गाइस, ये थी हमारे पास एक जबरदस्ती ट्रिक। अब हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं। लेट्स सपोज कीजिए कि आपने सिल्वर का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है जो कि है 47। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर बनाना है जो हमने अभी सीखा। फिर सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि सारे एलिमेंट्स को उनके रूम्स में बिठा देना है, ठीक है। रूम्स में सारे एलिमेंट्स को नहीं भी बिठा दे, लेकिन सिल्वर तक आपने एलिमेंट्स को फिल कर देना है। फिर थर्ड स्टेप आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट ग्रुप है यानी कि जो हाली ने की रब से फरियाद वाला जो ग्रुप है,
जस्ट उनके आपने एटॉमिक नंबर फाइंड करने हैं, जो कि हो जाएगा 1 2 8 8 18 18 32। इसके आप प्लस कर देंगे ऊपर वाले का नंबर। इससे आपके पास फर्स्ट ग्रुप के आपके पास एलिमेंट्स के आपके पास एटॉमिक नंबर आपको आ जाएंगे, जो कि हो जाएंगे 1 3 11 19 37 55 87। अब आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप आगे वाले एलिमेंट का नंबर देखिए। अब आपने सिल्वर फाइंड करना था ना, आप देखिए रुबीडियम वाली लाइन है सिल्वर की, तो 37 के बाद 38 आता है, फिर 39 40 41 42 43 44 45 46 और 47। जस्ट आपको एटॉमिक नंबर मिल गया सिल्वर का। अब आपने आंसर लिख लेना अपना। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपको प्रैक्टिस है ना इसकी, तो आप सिंपली विद इन 2 मिनट्स या और भी अगर आपकी प्रैक्टिस है तो 1 मिनट आप इस टूल को, इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं अपने आंसर पर। इस तरह फिर आप एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकेंगे। ठीक है गाइस। ओके गाइस, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको ये ट्रिक्स जो है वो अप्लाई नहीं हो रही, उनको ये मुश्किल लग रही है। तो उनके लिए एक आसान सा एक और तरीका मैं आपको समझा दूं यहीं पर, कि आपको फर्स्ट स्टेप तो आपको करना है कि आपने इसका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना है। ठीक। सेकंड आपने करना है कि एलिमेंट्स को आपने फिल करना है, वो भी मस्ट। ठीक। थर्ड स्टेप है आपके पास कि आपने जस्ट जो फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम का, तो इनके एटॉमिक नंबर आप याद कर लें, यानी कि 1 3 11 19 37 55 87। जस्ट इनको रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए। फिर आपके पास आगे कोई भी एलिमेंट आएगा तो फिर इसकी लाइन को आगे आप बढ़ाते जाएंगे और उस एलिमेंट तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है फर्स्ट 2 स्टेप फॉलो करना, जो कि हैं सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर का पता हो, और सेकंड आपको कौन सा एलिमेंट कौन से रूम में है ये आपको पता। फिर आप नंबर फाइंड करेंगे बहुत ही आसानी के साथ। यहाँ पे हम अब बात करते हैं जो अंडरग्राउंड 2 रूम्स थे, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। वो भी आपने याद रखें कि आपने कौन से फ्लोर से सीढ़ी लगा के अंडरग्राउंड दिया था उसको कमरा। लैंथेनाइट्स को आपने सीढ़ी दी थी कहां से? पीरियड नंबर 6 से। और एक्टिनाइट्स को आपने सीढ़ी दी थी पीरियड नंबर 7 से। तो ये नंबर्स भी आपने याद रखने कि नीचे 15 रूम्स है और 15 रूम्स के बाद हैफनियम का नंबर आता है। ये बात आपने जरूर याद रखनी है। ठीक है गाइस। इसी तरह एक्टिनाइट्स भी 89 से लेके 103 अंडरग्राउंड है, 104 से लेके 112 तक जो एलिमेंट्स है वो पीरियड नंबर 7 में ऊपर लाई करते हैं। इस तरह आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। सेकेंड चीज आपको पता हो चाहिए कि कौन से रूम में कौन सा एलिमेंट है। और थर्ड चीज वो ये कि या तो ये ट्रिक जो मैंने आपको बताई है इसको याद कीजिए अगर आपको बड़ा नंबर आपसे याद नहीं हो रहा। आप जस्ट 1 2 8 8 18 18 32 को याद रखिए और इस तरह आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। और अब दूसरे उन लोगों की बात करते हैं जिससे ये ट्रिक नहीं हो रही, तो वो सिंपली फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स को रट लीजिए और आगे वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर खुद से आगे डालते जाइएगा। ठीक है। सो गाइस, होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वेट फॉर न्यू वीडियोस, सजेशंस दीजिए मुझे और इस वीडियो के नीचे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक मुश्किल लगता है और आप चाहते हैं कि उस पर कोई आपको निमोनिक्स बना कर दे, तो मैं जरूर बनाऊंगी उस पर निमोनिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। So guys, wait for what? सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्लिक द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आपके घर तक आकर मिले। दुआओं में याद रखिएगा।